गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे वायरसेस के बारे में, वायरस के जनरल कैरेक्टर्स, और फिर हम देखेंगे कुछ जो क्लास 11th में दिए गए जो है वायरसेस, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि वायरस होते क्या हैं और इसके डिस्कवरी कौन किए थे और क्रिस्टलाइजेशन और आइसोलेशन कौन किया था। तो वायरसेस यानी कि वायरसेस जो वर्ड है लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, ये जो है सबसे पहले क्या होते हैं वायरसेस। तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर, यानी कि जो वायरसेस होते हैं उनमें कोई भी सेलुलर यानी कि कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए वायरसेस आर नॉन सेलुलर। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि एक होता है माइक्रोस्कोप और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते, इनके लिए जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है इनको देखने के लिए, तो इसलिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है। अगला है इन्फेक्टियस, और ये कैसे होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, और पैरासाइट होते हैं यानी कि परजीवी होते हैं। दैट कैन एक्ट एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इस टर्म का मतलब क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट का मतलब यानी कि केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, ये ग्रो कर पाते हैं। अगर कोई वायरस बाहर सजीव से, कोई सजीव जीव है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उससे बाहर रह रहा है तो उसको हम डेड बोलते हैं, यानी कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग होता है। इसीलिए तो वायरस को जो है बोला जाता है कि वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच की, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, वायरस को क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है, इसको कड़ी कहा जाता है वायरसेस को। ठीक है, यानी कि ये शरीर से जब बाहर आते हैं तो निर्जीव होते हैं, और जब किसी सजीव के अंदर चले जाते हैं तो ये क्या जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। अगले पॉइंट की बात करें, दे कंटेन अ कोर ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इनमें क्या होता है कि जो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो क्या होता है डीएनए होता है या आरएनए होता है। कभी भी दोनों ये किसी वायरस में नहीं पाए जा सकते। यानी कि अगर कोई वायरस जैसे बाय द एग्जांपल अगर हम दें, जैसे कि मान लीजिए कि टीएमबी वायरस है, ठीक है, आगे हमको पढ़ना है टीएमबी वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है इसका क्या होता है, आरएनए होता है, या मैंने कहने का मतलब है कि कोई वायरस है तो उसका या जेनेटिक मटेरियल या तो क्या होगा डीएनए या तो आरएनए, कभी दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, और ये जो है जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, वो किससे सराउंडेड होता है, प्रोटीन कोट से, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैप्सिड। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है प्रोटीन कोड का कैप्सिड। ठीक है, तो ये था जनरल सा जो है वायरस के आउटलाइन, उसके डिफिनीशन के बारे में। हम इसके अब डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी खोज कौन किया था, सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन कौन किए थे। तो सबसे पहले जो वायरस की जो खोज है वो डीजे इवानोव्स्की नामक जो है साइंटिस्ट ने किया था 1892 में। इन्होंने कैसे किया था, तो टोबैको प्लांट से इन्होंने सबसे पहले जो है वायरस की खोज की थी। इन्होंने देखा कि जो कुछ पौधे हैं टोबैको के, उनकी लीफ में क्या है, छेद है, और छेद होने की वजह से वो प्लांट जो है सूख रहे हैं, और इसके इन्फेक्शन की वजह से इस जो प्लांट की जो साइज थी वो भी ग्रो नहीं हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि पहले जो इन्फेक्टेड लीफ थी उसको लिया, उसको क्रश किया, और क्रश करने के बाद फिर जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से क्या किया, छाना उसको। तो छानने के बाद इनको जो लिक्विड प्राप्त हुआ, और फिर से उसको हेल्दी लीफ पे यानी कि जो स्वस्थ प्लांट का जो लीफ था उस पे डाला, तो फिर से इन्फेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया तो नहीं है, ये क्या है, इन्फेक्टियस फ्लूइड है, वेनम है,
पॉइजनस फ्लूइड है, ठीक है। और एक टर्म जो है पॉइजनस फ्लूइड या वेनम जो है पास्चर साहब जो है लुइस पास्चर उन्होंने दिया था, ठीक है। तो डीजे इवानोव्स्की ने सबसे पहले 1892 में वायरसेस की खोज की थी। अब इसके बाद इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को जो है दोहराते हैं M.W. बेजरिंग, ठीक है, M.W. बेजरिंग 1898 में। और जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट बताया था कि इन्फेक्टेड टोबैको की लीफ लिया, फिर उसको क्रश किया, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से उसको छाना, और छानने के बाद फिर स्वस्थ वाले प्लांट पे वो डालते हैं तो फिर से उसमें वैसा इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्होंने एक टर्म उसको दिया था, इन्फेक्टियस फ्लूइड बोला था इस फ्लूइड को, और जिसको इन्होंने एक टर्म दिया था कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वायरस को सबसे पहले आइसोलेट कौन किया था, एक्सट्रैक्ट कौन किया था, तो उनका नाम है M.W. बेजरिंग। 1898 में सबसे पहले वायरस को एक्सट्रैक्ट किए थे, यानी कि आइसोलेट किए थे, और इस खोज इसकी जो है डीजे इवानोव्स्की ने किया था 1892 में। लेकिन कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम कौन कहा था, तो M.W. बेजरिंग ने कहा था। और इसका मतलब ये होता है कि इन्फेक्टियस फ्लूइड होता है, यानी कि इन्फेक्शन काज करने वाला, रोग फैलाने वाला तरल पदार्थ, इसका मतलब ये होता है कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का। अब इसके बाद आते हैं W.M. स्टैनले 1935 ईस्वी में। और सबसे पहले जो है वायरस का क्रिस्टलाइजेशन इन्होंने किया था। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि लिक्विड से सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हिंदी में कहें तो रवे तैयार करना, यानी कि लिक्विड से सॉलिड बनना, ठीक है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इन्होंने जो इन्फेक्टियस फ्लूइड था उसको सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन का कार्य किया, और इससे पता चला कि जो वायरस है वो कौन कौन चीजों से, यानी कौन कौन कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो इससे पता चलता है कि जो वायरस होता है दो चीज से मिलकर बना है। एक तो है उसका जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा है उसका प्रोटीन, ठीक है। तो वायरस को इसलिए एक लाइन में हम बोलते हैं इन्फेक्टियस न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्टियस न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वायरस को, और हम क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्टियस में रोग फैलाने वाला, रोगजनक, इन्फेक्टियस फ्लूइड, इन्फेक्टियस न्यूक्लियो प्रोटीन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इन्फेक्टियस न्यूक्लियो प्रोटीन बोला जाता है। यानी कि जो वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम और डिटेल्स में जो है TMB और बैक्टीरियोफेज के बारे में अगले हम लेक्चर्स में आपको बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।